तो काफ़ी बार में क्षेत्र में नाम रहा है, समाज सेवा में रहा है, आप सब पर क्या परेशानी है? वो सिर्फ बाढ़ में ही नहीं, वो जहाँ भी जाते थे अपनी छाप छोड़ते थे। वो अपने आप में एक शख्सियत थे, एक महान शख्सियत। उनका मेरा पूरा जीवन जो है उनके प्रति समर्पित है। वो छाप क्या छोड़ेंगे? आज दिया हुआ उनकी शिक्षा, उनका संस्कार, उनके बताए हुए सत्मार्ग, वो सब हमारी पहचान है। इन्हीं के बताए हुए सारे सत्मार्गों पर हम सारे लोग, जो भी हमारे भाई बहन हैं, सभी चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बताए हुए विशिष्ट कार्यों को, जो भी कार्य हो, चाहे वो सामाजिक रूप से जुड़ा हो या धार्मिक रूप से जुड़ा हो या सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हो, उन सारे कार्यों को जितना हो सके उसे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनके जैसा बनना ये तो असंभव है, अपने आप में असंभव है। हाँ, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना ये अपने आप में एक विशिष्ट प्रयोग है। आध्यात्मिक रूप से आपका जुड़ाव रहा है, सुमन सर के साथ भी नज़दीकी रहा है, क्या कहेंगे हमारे एक आपके जीवन में क्या छाप छोड़ के जाते हैं आप? सर्वप्रथम सुमन सर जी का द्वितीय पुण्यतिथि पर हम लोग नमन करने के लिए जो एकत्रित हुए हैं, उनके जीवन में हम लोग तो आए हैं उनके सानिध्य में। एक चीज़ उनको देखें कि सर्व समाज को जो जोड़ने का उनमें जो इच्छा शक्ति था, उस सर्वोपरि था। किसी के साथ अगर एक बार वो जुड़ जाते थे तो ये एक यादगार पल बन जाता था। वही इच्छा शक्ति आज देखे, जो जितने भी लोग आए और बच्चे लोग थे, सभी लोग एक श्रद्धा सुमन से, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको नेत्रों से आंसू नहीं गिरा। ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार बार प्रणाम। ठीक है, उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर उन्होंने सारे जग को और उनसे जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को, चाहे वो परिवार के हों, समाज के हों, या वो जहाँ भी गए, उन्होंने उसको कृतार्थ किया। आज हम उनकी इस जगह पे उपस्थित हैं और जो वो पंक्ति बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हीं की देन। उन्होंने जो दिशा और जो प्रेरणा दिया, वो सारे जगत के लिए कल्याण का दिया, कल्याण मार्ग की रचना की। और हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और दो पंक्ति बोलने के लिए कहा। क्या परिचय हुआ? उनकी पुत्री हुई, क्या नाम हुआ? मधुलिका सुमन। आज पुण्य श्लोक प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन सर का दूसरी पुण्यतिथि बनाने के लिए हम लोग यहाँ संस्कार इंटरनेशनल स्कूल अथवलगोला में एकत्र हुए थे। सर को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनकी पुण्यतिथि को तो अच्छी तरह से हम लोग बना के प्रसाद ग्रहण किए। क्या इनकी जो यादें हैं सबके दिलों में हैं, सबसे खास बात आपके जीवन में छाप छोड़ने वाली बातें क्या रही है? देखिए, इनका पल पल छाप छोड़ने वाला था। इनके साथ हम लोग बहुत समय बिताए और आज हम जो कुछ हैं, दो लाइन अगर आपके मीडिया को हम संबोधित भी कर रहे हैं तो गुरुदेव का ही देन है। सबसे बड़ा छाप तो इन्होंने यही छोड़ा कि हमें बोलना सिखा दिया। आज हमारे बीच सुमन सर नहीं है, बाढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। इस क्षति से कैसे निवारण किया जा सकता है? क्षति जबरदस्त है। इनके वाणी में जो जादुई था, वो जादुई अब हम किसी में नहीं देख रहे हैं। और क्षति तो क्षति है, अब पूर्ति तो खैर पृथ्वी है। पृथ्वी किसी चीज़ के लिए खाली नहीं रहता है। देखिए इनके जैसा कौन होता है, तो समय का अथी है। सबसे खास यादें इनका क्या आपको बार बार झकझोरता है? हमको होता है जब कभी भी मंच पर जाते हैं तो इनकी याद सता देता है कि मंच पर इन्होंने इतना बढ़िया से सबको यह करते थे, यहाँ गए जगन्नाथम के प्रिंसिपल साहब आ गए, ये आ गए, एक कभी कमी हमको महसूस हो रहा है। और क्या लगता है कि आप भी व्यास जी सम्मान संचालन को लेकर आपके काफ़ी विशेष योग्यता है? आज गुरुदेव की दूसरी पुण्यतिथि है और हम सभी उन्हें नमन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और हम सभी ऋणी हैं उनका। आज जो कुछ भी मैं हूँ, साहित्य में, संस्कृति में, मन संचालन के क्षेत्र में या और भी अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में, उसमें यदि किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वह प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन जी थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज हम सभी समाज की सेवा नैतिकता के साथ
करने में लगे हुए हैं। गुरुदेव सदैव हम सबों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमारे सदैव आदरणीय और सदैव बने रहेंगे। पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें भावभीनी नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि नमन अर्पित कर रहे हैं। तो बहुत ही विशाल था, व्यापक था, और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के आलोक में हम सभी आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम में से कोई भी सुमन जी तो नहीं बन सकता, लेकिन यह कोशिश है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके अधूरे कार्यों को हम सभी आगे बढ़ाएं, पूरा करें। बड़ा बात है कि लुप्त हो रही इस कलयुग में अध्यात्म को खड़ा करने के लिए उन्होंने हनुमत उपासना मंडल की स्थापना, प्रत्येक मंदिर प्रत्येक ग्राम में जाकर और निःशुल्क हनुमान चालीसा वितरण करने का एक मंडल है जो हनुमत उपासना मंडल के नाम से वो अपने उपस्थिति में निर्माण किए, वही स्थापना किए, और उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग हमारे सत्येंद्र सर, अशोक जी सब मिलकर चला रहे हैं। और उनकी आज पुण्यतिथि पर भी राम कथा का भी रखा गया, और समाज के प्रति दूसरे को सम्मान देना सबसे बड़ा, अपने अमानी दूसरे को सम्मान देते।